हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 के काव्य खंड के तृतीय पाठ आत्मकथ्य से आत्मकथ्य पाठ के एमसीक्यू और साथ ही इस पाठ के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके भी एमसीक्यू देखेंगे। तो दोनों के एमसीक्यू इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो एमसीक्यू है उनको देखेंगे। जयशंकर प्रसाद, अगर जयशंकर प्रसाद के अपन जन्म की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। टोटल इनका जो जीवन रहा 48 वर्ष का रहा, यानी कि 48 वर्ष की उम्र प्राप्त की इन्होंने। अब बात करें, इन्होंने आठवीं तक शिक्षा ग्रहण की। आठवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। आठवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। और ये कहाँ पर की? तो वहीं वाराणसी के क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की इन्होंने अपने स्वाध्याय से हिंदी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने, अगर इनके काव्य संग्रह की बात करें, काव्य संग्रह, तो इनके काव्य संग्रह हैं चित्राधार, कानन कुसुम। इसके बाद झरना, आंसू, लहर और कामायनी। झरना से लेके आंसू तक ये जो रचनाएं हैं ये छायावाद की रचनाएं हैं। ये छायावाद की रचनाएं हैं। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी बहुत अच्छे से लेखन कार्य किया। अगर हम देखें तो इन्होंने, अगर इनके नाटक देखें तो इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। तो ये इनके नाटक हो गए। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यास हो जाएंगे कंकाल,
तितली, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, तो ये इनके उपन्यास हो गए। अगर बात करें इनके कहानी संग्रह की, तो आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हो जाएंगे। आकाशदीप, आंधी, आंधी, इंद्रजाल, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हो जाएंगे। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग ये 1920 से 1936 तक रहा था। ठीक है। और ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ एमसीक्यू थे। अब अपन इनके पाठ से संबंधित देखेंगे आत्मकथ्य से। आत्मकथ्य से संबंधित देखें तो आत्मकथ्य से संबंधित इस प्रकार बनेंगे। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, आत्मकथात्मक कविता है। अगर इनकी बात करें कि आत्मकथ्य जो कविता है, इसे लिखने के लिए किसने कहा, तो इसे लिखने के लिए इनके मित्रों ने प्रेरित किया। प्रसाद के मित्रों ने आत्मकथ्य लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रसाद के मित्रों ने, प्रसाद के मित्रों ने। ये आत्मकथ्य कविता किस शैली में है, तो आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में है। छायावादी शैली में है। छायावादी शैली में। आत्मकथ्य कविता पहली बार किस पत्रिका में छपी, तो आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में छपी। हंस पत्रिका में। कब छपी, तो ये 1932 में छपी। 1932 में। 1932 में हंस पत्रिका का संपादक कौन था, तो 1932 में हंस का संपादक, हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद। तो 1932 में हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अब अगर बात करें अपन कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने क्या बताया, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में सुख को किसके समान बताया है, तो प्रसाद ने अपने जीवन में सुख को स्वप्न के समान बताया है। स्वप्न के समान बताया है। अगर हम बात करें कि इन्होंने अपने मधुप को किसका प्रतीक माना है, तो इसे हम हटाते हैं, देखते हैं आगे लिखेंगे। मधुप को किसका प्रतीक माना है, तो मधुप को मन का प्रतीक माना है। मधुप को मन का प्रतीक माना है। मन का प्रतीक। इन्होंने अपने जीवन की कथा को किसके समान बताया,
तो अपने जीवन की कथा को खाली घड़े की भांति बताया, खाली घड़े की भांति या खाली घड़े के समान। इनकी जो प्रेमिका है उसके गालों की लालिमा को किसके समान बताया गया है? तो उषा काल की अरुणिमा के समान, अरुणिमा के समान या लालिमा भी कह सकते हैं, इसे लालिमा भी कह सकते हैं। अब थके पथिक की पंथा में, तो थके पथिक की पंथा में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। एक और इसमें शब्द बनता है कि प्रवंचना का अर्थ क्या होता है? तो प्रवंचना का अर्थ धोखा, प्रवंचना का अर्थ धोखा। इस कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अगर इसमें देखें तो और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे उन्होंने चांदनी रात की कथा को कैसा बताया? तो चांदनी रात की कथा को उज्ज्वल बताया है, उज्ज्वल यानी कि साफ सुथरा। ठीक है, तो चांदनी रात की कथा को उन्होंने उज्ज्वल या साफ सुथरा बताया है। कवि के अनुसार उनके जीवन की जो कथा है वो किस अवस्था में है? तो उनके जो जीवन की कथा है, जीवन की कथा किस अवस्था में है? तो जीवन की कथा सुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में। एक क्वेश्चन और बनता है, तो जो जयशंकर प्रसाद है इनका परिवार किस नाम से जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का जो परिवार है सुंगनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता है, सुंगनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंगनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है?
तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां, मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। तो ये जो पाठ था आत्मकष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एमसीक्यू टाइप तो क्वेश्चन ज्यादा ही बनते हैं, वैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ें और इसका लाभ लें तथा अगले वीडियो के इंतजार में रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।